हेलो बच्चों, मैट्रिक वाला यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई को बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अपकरण अभिक्रिया के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा प्यारा सा रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। साथ ही अपने सभी दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में आप ज़रूर बताएं। तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो आज का हमारा टॉपिक है सबसे पहला ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो नाम से ही पता चलता है ऊष्माक्षेपी, यानी कि इसमें क्या होगा, ऊष्मा निकलेगा। ऊष्माक्षेपी मतलब ऊष्मा इसमें क्या होगा, निकलेगा। यानी कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में प्रतिफल के साथ साथ ऊष्मा ऊर्जा क्या होती है, निकलती है। जिस रासायनिक अभिक्रिया में प्रतिफल के साथ साथ ऊष्मा ऊर्जा निकलती है उसे ही हम क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कोयला का दहन, अब हम किसी भी कोयला को जलाते हैं तो वो क्या करता है, हमें ऊष्मा देता है, गर्मी देता है। तो ये हमारा कौन सा अभिक्रिया हुआ, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हुआ। उसी तरह हमारा श्वसन है, तो यहाँ प्रश्न भी बनते हैं, सब्जेक्टिव में और ऑब्जेक्टिव में भी बनते हैं। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रियाएं है, तो श्वसन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, तो श्वसन के दौरान हमारे शरीर में ऊष्मा ऊर्जा का उत्पादन होता है, इसलिए हम श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो श्वसन भी हमारा क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अगला पॉइंट है हमारा ऊष्माशोषी। शोषी मतलब अवशोषित करना, सोखना। यानी कि वैसी अभिक्रिया जिस रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, ऊष्मा ऊर्जा का अवशोषण होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसा कि नीचे आपको उदाहरण दिया गया है, कैल्शियम कार्बोनेट को हम तोड़े तो हमारे को कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हुआ। अगला पॉइंट है हमारा ऑक्सीकरण अभिक्रिया या उपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण का ही दूसरा नाम है उपचयन अभिक्रिया। तो जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का संयोग कहने के मतलब ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन का वियोग मतलब हाइड्रोजन निकलता है या हाइड्रोजन की कमी होता है, उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारा देख रहे हैं कार्बन, और कार्बन के साथ क्या जुड़ रहा है, ऑक्सीजन। यानी कि कार्बन के साथ ऑक्सीजन क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड मिला, तो ये हमारा कौन अभिक्रिया हुआ, ऑक्सीकरण। उसी तरह सल्फर के साथ हमारा ऑक्सीजन जुड़ा। अपकरण या अपचयन अभिक्रिया क्या होता है, ऑक्सीकरण के जस्ट उल्टा। ऑक्सीकरण में क्या होता है, ऑक्सीजन जुड़ता है और इसमें ऑक्सीजन निकलता है, यानी ऑक्सीजन का वियोग होता है। तो जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का वियोग यानी ऑक्सीजन निकलता है और हाइड्रोजन क्या होता है, जुड़ता है, उसे हम क्या कहते हैं, अपकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसा कि नीचे उदाहरण में दिया गया है हाइड्रोजन और क्लोरीन, तो यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ क्लोरीन क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, यानी हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, संयोग हो रहा है। तो ये हमारा कौन सा अभिक्रिया है, अपकरण अभिक्रिया भी है। यहाँ हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन मिला और हमें क्या मिला, जल मिला, तो ये भी हमारा हाइड्रोजन यहाँ पे क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। तो ये भी हमारा क्या है, ऑक्सीकरण अपकरण। इसे ही हम क्या अभिक्रिया कहते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको यह सभी टॉपिक अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आप एक बार इसका क्या कर ले, स्क्रीनशॉट ले ले। तो आपको यह वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने सभी दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में ज़रूर बताएं। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहता हूं। धन्यवाद।